और अब बात उत्तराखंड के भारी बारिश के कहर की। बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना से केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। लिंचोली, भीमबली में अलग अलग जगह फंसे 5000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू के लिए चिनूक और MI-17 समेत 7 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। वहां फंसे बाकी तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। मौसम विभाग ने राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के सीएम रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, जो भी मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो है कोई परेशानी न हो। दवाइयाँ हैं, खाद्य सामग्री है और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको जो आपदा राहत है वो तुरंत तत्काल दी जाए। केदारनाथ में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जीरो से जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा। जी अभिषेक, बताएं इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से किया जा रहा है वहां? देखिए, पहाड़ी के उस क्षेत्र में हम आए हैं जहां पर पैदल चलना बेहद ज्यादा मुश्किल है। आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से हजारों की संख्या में SDRF, NDRF के जवान मिलकर यहां पर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। देखिए पीछे नीचे नदी है, कितनी खतरनाक नदी है, वेग है, आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से नदी चल रही है। और उसके बाद यहां रोपवे के सहारे SDRF के जवान यहां से उन्हें लगातार रेस्क्यू करके उन्हें ऊपर लेके खींच रहे हैं। और ये अपने आप में सीधे रूप से अगर कहा जाए तो देवदूत के रूप में SDRF के जवान यहाँ लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरी तरह से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए लगातार किस तरह से सीटी बजाकर उन्हें रोका जा रहा है, पीछे से आने वालों को रोका जा रहा है। लगातार ऊपर पहाड़ी से, चट्टान से लगातार पत्थर गिरते जा रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। कितना मुश्किल था भोले आपके लिए यहाँ आने? कितनी बहुत मुश्किल, कृपा भगवान की। कितनी मदद हुई है? जवानों ने कितनी मदद की है? बहुत जवानों ने मैं बता नहीं सकता। हाँ। बोले कितने लोग फंसे हुए हैं अभी? बहुत से 500 लोग कम से कम 500 लोग और फंसे हुए हैं। देखिए जिंदगी जब बसती है तो इंसान क्या कहता है और सीधे रूप से दिल से आभार व्यक्त कर रहा है SDRF टीम का। और लगातार देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों को खींचकर ऊपर लगातार लिफ्ट किया जा रहा है। ये अपने आप में ऐसा दृश्य है जिसे देखकर कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से SDRF, NDRF की टीम ना होती तो ये टास्क करना बेहद ज्यादा मुश्किल था। लैंडस्लाइड हिमाचल में भी मुसीबत बनकर आई है। राज्य 5 जगहों पर बादल फटने की घटना में 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश में NDRF, SDRF, पुलिस और होम गार्ड जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। मलबों में लोगों को ढूंढने का काम जारी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक हिमाचल के लिए अभी 3 दिन भारी रहने वाले हैं। राज्य में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, चंबा और सिरमौर में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। शिमला के रामपुर में बारिश से आई तबाही में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ग्राउंड रिपोर्ट लेकर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अमनदीप। जी अमनदीप, बताएं इस वक्त किस तरह के हालात वहां बने हुए हैं? और ये सर्च ऑपरेशन एंटर कर चुका है नदी के दूसरी तरफ भी, जो कि कंट्रीब्यूटरी है सतलुज। हम इस वक्त नदी के दूसरी तरफ खड़े हैं, यानी कि गांव के दूसरी तरफ। और मैं तस्वीरों में बता दूं आपको कि किस तरह से जो एक मेकशिफ्ट टेम्परेरी फुटब्रिज बनाया है इंडियन आर्मी की तरफ से इस नदी को क्रॉस करने के लिए। ये तस्वीर आप देखिए, ये एक टेम्परेरी फुटब्रिज बनाया गया है, मेकशिफ्ट फुटब्रिज बनाया गया है ताकि इस पानी के बहाव के ऊपर से नदी के दूसरी तरफ जाके भी जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा सके। और इस समय पीछे सर्च ऑपरेशन
ऑपरेशन चल रहा है। इसी फुट ब्रिज के रास्ते एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी, ये दोनों की दोनों जो टीम्स हैं और आईटीबीपी, एसडीआरएफ, सभी टीम्स यहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। और ये फुट ब्रिज इस पानी के बहाव को देख के बनाया गया है। पहले ये पानी का बहाव जो है, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा जरा तस्वीर घुमा के दिखाइए, क्योंकि जेसीबी मशीन जो है वो भी लगी हुई है और पानी का बहाव इतना तेज था और इस पानी के बहाव इस नदी की जो विड्थ थी वो बहुत ज्यादा वाइडन हो गई थी। जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक ये नदी फैली हुई थी और हाइट भी बहुत ऊपर जा चुकी थी। लेकिन जैसे बादल फटने के बाद कुछ घंटों के बाद ये नदी सिमट के कुछ ही मीटर में रह गई है, लेकिन उसके बाद अब इसको क्रॉस करना अभी भी जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से ये फुट ब्रिज बनाया गया है और ये फुट ब्रिज के जरिए ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 33 लोग अभी भी मिसिंग हैं, समेज गांव के 33 लोग अभी भी मिसिंग हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम को रद्द करने से इनकार कर दिया है। आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी एग्जाम में सिलसिलेवार गड़बड़ियां यानी सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं हुआ है। पेपर सिर्फ 2 सेंटर पटना और हजारीबाग में लीक हुए। कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए को फटकार लगाते हुए छात्रों के हित में अपना ढुलमुल रवैया बंद करने को कहा। कोर्ट ने एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी से नीट के लिए एसओपी तैयार करने को कहा है। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में खामियों की पहचान भी करे। कमेटी से 30 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। स्टार्टअप